Dear students, our second lecture. In the first lecture, we have discussed about the matter. ठीक. Now we are going to discuss composition. ठीक. इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल एंड एटम्स. ठीक. तो ये मॉलिक्यूल होता क्या है? Molecule is simply combination of two or more than two atoms. ठीक. यानी कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाए, तो सपोज मैं कह दूं मेरे पास एटम एक है, फिर मैंने दूसरा एटम मिलाया, इसने मुझे ये चीज दी A2. इस A2 का मतलब है आई हैव गॉट द सेकंड क्वांटिटी, आई हैव गॉट द सेकंड एंटाइटी, सेकंड स्पीशीज. ठीक. एंड आई कॉल दिस स्पीशी एज ए मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंड? यानी कि मेरे कहने का मकसद है सिंपली जब दो चीजें कंबाइन हो जाए, दो एटम्स कंबाइन हो जाए, वो मुझे तीसरा दे रहा है और इस तीसरे की फिजिकल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. इट इज एग्जिस्टिंग. ठीक. एंड आई मे कॉल दिस एज एन मॉलिक्यूल. समझ आया? दो चीजें क्या क्या? मेरे पास एक है, एक एटम है, मेरे पास दूसरा एटम है, ये दो कंबाइन हो गए, इन्होंने मुझे तीसरा चीज दिया. लेकिन उस तीसरे चीज की एक खुसूसियत है. क्या खुसूसियत है? इट इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. अंडरस्टैंड? इट इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. वन मोर थिंग, दिस मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन केमिकल कंपोजिशन. ठीक. अगर आपको सिंपली कोई केमिकल रिएक्शन बनाना है, जब आपके एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू गिव यू द न्यू स्पीशी एंड दिस न्यू स्पीशी इज कॉल्ड व्हाट? मॉलिक्यूल. अब इसकी प्रॉपर्टीज. P1 में पहला हमारा है इसका स्मॉलर साइज. ठीक. जो ये मॉलिक्यूल है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर आई, वी कैन सी द मॉलिक्यूल. जो हमारी नेकेड आई है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फोकस ऑन ए सिंगल मॉलिक्यूल. इसका मतलब है we can't see the molecule with our naked eyes. ठीक. इसको देखने के लिए, मॉलिक्यूल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. किसकी? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, विच हैज गॉट टू मच power to focus on the image of an molecule. Second property, molecules are always in a random motion. इसका क्या मतलब है? जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी एट रेस्ट नहीं होते हैं. दीज आर नॉट एट रेस्ट, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन और haphazard
हैपेजर्ड मोशन। ठीक, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं इनसाइड द सॉलिड, ठीक, they are always in random motion and I call it as a zigzag motion। चौथी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी, P3, two molecules or more than two molecules are held together by the force of attraction, which is called intermolecular force। intermolecular force। ठीक, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? देखो बच्चों, एक्चुअली मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं इसको दूसरा ऑक्सीजन दे रहा हूं, ये मुझे दे रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैं बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लूं, ठीक, तो मेरा ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, जब मैं इस बैंड को हीट करने जा रहा हूं, हीट, तो क्या होगा? ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, वो इनको यूनाइट कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज molecules cannot be separated. As a result, we have got the fixed shape for solids। समझ आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया बच्चा? बेसिकली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो जाए, यूनाइट करे मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पांचवी प्रॉपर्टी और लास्ट वन इनकी वो है there is always a space in between the molecules। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैं इनको किसी रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर रहा हूं इन द स्पेस, तो क्या होगा? इनको अरेंज करने में कुछ ना कुछ स्पेस लेफ्ट हो जाएगी। दिस वन आई विल कॉल इट ट्रायंगल। ठीक, ये स्पेस ऑलवेज लेफ्ट हो जा रही है क्रिस्टल में, यानी कि जब भी हम अरेंज करें पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होगा? तो जो स्पेस जो इसमें इनको अरेंज करने में कुछ स्पेस लेफ्ट रहती है, अनफिल्ड रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? देयर इज ऑलवेज स्पेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।